नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं सीख विद्या यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में शाहजहां के बारे में जितनी भी डिटेल्ड जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है वो बताऊंगा। और इससे पहले जो मुग़ल रूलर्स रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। शाहजहां का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, और शाहजहां का टाइटल इसने बादशाह बनने के बाद अपनाया था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था, और पहली बारी इसने ताज जो पहना था, यानी कि ये जब बादशाह बना था तो वो 1628 में बना था। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने बहुत ऐसे काम करे जो कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि अकबर चाहता था कि वो अपने बड़े पोते को, यानी कि जहांगीर का बड़ा बेटा जो कि खुसरो मिर्ज़ा था, अपने बाद उसको बादशाह की उपाधि देना। मतलब अगला मुग़ल रूलर अकबर अपने बाद खुसरो मिर्ज़ा को चाहता था बनवाना। पर जहांगीर चाहता था अकबर के बाद मैं हूँ गद्दी का हकदार, तो मैं ही मुग़ल रूलर बनूंगा। तो उसने क्या करा, अपने बेटे को अंधा करवा के आगरा के किले में बंद करवा दिया था। तो वहाँ पर खुसरो मिर्ज़ा की देखरेख उसका छोटा भाई शाहजहां करता था। तो अब क्या हुआ, जब जहांगीर बूढ़ा हुआ और गद्दी की बातचीत होनी शुरू हुई, तो शाहजहां ने देखा कि खुसरो मिर्ज़ा तो जिंदा है और ये भी गद्दी का हकदार है। तो उसने क्या करा, शाहजहां ने अपने बड़े भाई को मरवा दिया और इसने 1628 में खुद को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया। तो उसके बाद ही ये शाहजहां का टाइटल इसने अपनाया था। तो ये जो समय था, इस समय को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स भी कहा जाता है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों उसके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मैं आपको बता दूं। जो इसकी वाइफ थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल भी बोला जाता है, और वो वही औरत है जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां और मुमताज़ के 4 बेटे थे। पहला था दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़ा बेटा था। दूसरा था औरंगज़ेब, तीसरा शाह सूजा, और चौथा था मुराद बख्श। तो दारा शिकोह जो था, शाहजहां के बाद दारा शिकोह को गद्दी प्राप्त होनी थी, शाहजहां ये चाहता था। पर जैसा कि शाहजहां ने अपने भाइयों के साथ करा, वैसा ही औरंगज़ेब ने भी अपने भाइयों के साथ करा। वो आगे औरंगज़ेब की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या औरंगज़ेब ने अपने भाइयों के साथ करा था। तो अगला जो शाहजहां के बाद जिसने गद्दी संभाली थी वो औरंगज़ेब था, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल अबाउट शाहजहां। तो अब बात करते हैं इसने जो युद्ध लड़े और क्या क्या इसने चीज़ें हासिल करी वो बताऊंगा। कौन कौन से प्रदेशों पर इसने राज करा वो बताऊंगा, और कहाँ कहाँ ये हारा वो बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बुंदेला के राजपूत राजा थे बुंदेलखंड ने इसके खिलाफ जो था एक क्रांति कर दी थी, और इसके खिलाफ हो गए थे वो बुंदेली राजा। वो राजपूत राजा थे। तो क्या हुआ था, इसने उन राजाओं को भी हरा दिया था और बुंदेलखंड को अपनी ही एक जागीर बना ली थी। उसके बाद क्या हुआ था, इसने दक्कन में भी काफ़ी सारे रिवोल्ट सहे थे, और इसने दक्कन पे हमला भी कर दिया था। दक्कन पे हमला करने के बाद वहाँ पे अहमदनगर को इसने अपने हिस्से में मिला लिया था। ये बात है 1633 की। उसके बाद इसने दो जगहें और हड़पी, जो थी बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा ने एक तरह से ये जो था एक पीस ट्रिटी साइन करी थी, यानी कि शांति प्रस्ताव एक साइन कर दिया था उन लोगों ने कि जैसा कि शाहजहाँ बोलेंगे वैसा हम मानेंगे। और ये बीजापुर और गोलकुंडा ऐसी जगह है जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए कि पीस ट्रिटी ये दो ही जगहों ने साइन करी थी, एक बीजापुर और एक गोलकुंडा, शाहजहाँ के समय पर। इसके बाद जो बात है वो है इसने कंधार हारा था। ये हार गया था कंधार पर्शियन रूलर से। और उसके बाद इसने पुर्तगालियों को हराया था। पुर्तगाली जो लोग थे वो बिज़नेस कर रहे थे और टैक्स जो थी मुग़ल एम्परर को नहीं दे रहे थे। मतलब मुग़ल शासक जो थे वो बिज़नेस करने के लिए, भारत में बिज़नेस करने के लिए कुछ टैक्स लेते थे पुर्तगालियों से, अंग्रेज़ों से। पर पुर्तगाली जो थे इनके खिलाफ़ हो गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि हम तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ये लोग वीक होते जा रहे हैं। तो उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था। तो शाहजहाँ ने उन पर हमला कर दिया, और शाहजहाँ ने उनको सीधा कर दिया। एक तरह से उनको बता दिया कि भैया मैं ही हूँ यहाँ का राजा और तुम्हें मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बीच क्या हुआ, पुर्तगालियों का जो शासन चल रहा था, एक तरह से बहुत ज़्यादा पुर्तगाली
हुगली नदी जो है कलकत्ता में, वहाँ पर आवागमन करते थे, आते जाते थे, वहाँ से उनका बिजनेस चलता था। तो वहाँ पर वो सारा इलाका जो था शाहजहाँ ने अपने कब्जे में कर लिया था, पर ये पुर्तगालियों को हराने के बाद। तो ये सारे वो युद्ध और बैटल्स थे जो कि इसने अपने समय पर लड़े। तो इनमें से एक तो बीजापुर गोलकुंडा वाली पीस ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अहमदनगर जो इसने 1633 में अपनी जागीर बना ली थी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि शाहजहाँ के समय को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी कैपिटल दिल्ली में जो पुरानी दिल्ली का इलाका है उसको बना लिया था, उसका नाम रखा गया था शाहजहानाबाद। अपने नाम पर इसने उस जगह का नाम रख दिया था। और उसके बाद इसने कुछ ऐसी बिल्डिंग्स इतनी सारी बनाई जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट था, और पूरे ही विश्व में वो आज भी प्रसिद्ध हैं। तो इसी वजह से इसके पीरियड को गोल्डन पीरियड्स ऑफ बिल्डिंग कहा गया है। तो मैं वो आपको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बता देता हूँ कि वो कब कब बनाई गई और वो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो लाल किला है दिल्ली का, 1638 में वो शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया था। और उसमें ये एक तख्ते ताउस है। तख्ते ताउस मतलब पिकॉक थ्रोन है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। वो भी इसके द्वारा ही बनाया गया था, और कहते हैं उस मयूर सिंहासन में ही जड़ा हुआ था कोहिनूर का हीरा। तो अब आगे चलते हैं। ताजमहल इसके द्वारा बनवाया गया, जो कि 1631 से लेकर 1653 तक बना। और इसमें जो मेन दो लोग थे, जो बिल्डर्स थे जिन्होंने बनवाया गया था, और बोला जाता है कि उन दो बिल्डर्स के ही हाथ काटवाए गए थे शाहजहाँ के द्वारा। तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और दूसरे थे उस्ताद ईशा खान। तो ये दो जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल को बनवाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, और ये दो बिल्डर्स थे, और कहा जाता है इनके ही हाथ कटवाए गए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद बनवाई गई। ये शाहजहानाबाद की एरिया है, आपको पता है पुरानी दिल्ली का एरिया है सारा। 1644 में बनवाई गई थी जामा मस्जिद। उसके बाद है मोती मस्जिद, जो कि 1648 में बनवाई गई थी। इसके बाद है नगीना मस्जिद, जो कि 1635 में बनी थी। और शालीमार गार्डन्स हैं, जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर में, पाकिस्तान में 1642 में वो बनवाई गई। और एक मिनी कुतुब मीनार जैसा ही एक छोटी बिल्डिंग बनवाई गई थी, जो 1650 में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्डिंग्स जो हैं शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी और कब बनवाई गई थी। क्योंकि शाहजहाँ से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस यही आते हैं कि ये बिल्डिंग किसने बनाई और कब बनवाई। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो 99% इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है, शाहजहाँ ने जो रूल करा वो शांतिपूर्ण ही था, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ही अलग कुछ हो रहा हो। ज़्यादातर बिल्डिंग्स और कल्चरल चीज़ें, पेंटिंग्स में का भी इसको बहुत शौक था, और म्यूज़िक का भी इसको बहुत शौक था। पर मैक्सिमम इसने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, तो इसको इसी के लिए याद किया जाता है, बिल्डिंग्स के लिए। तो अब आगे क्या हुआ, जब शाहजहाँ बूढ़ा होने लग रहा था तो 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया, और इसके जो चारों बेटे थे आपस में गद्दी के लिए वो लड़ने लग गए। उनमें सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान और तेज़ व्यक्ति था वो था औरंगज़ेब। शाहजहाँ चाहता था मेरे बड़ा लड़का जो कि दारा शिकोह है उसको मैं गद्दी दे दूं अपने बाद, पर औरंगज़ेब ने ऐसा नहीं होने दिया। और मैं आगे बताऊंगा वो औरंगज़ेब की वीडियो में कि उसने क्या करा गद्दी अपनाने के लिए। तो इसके बाद जब वो बीमार पड़ा तो औरंगज़ेब ने गद्दी हथिया ली, और 1658 में औरंगज़ेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया, और शाहजहाँ को आगरा के किले में जाके लॉक करवा दिया गया। और वो पूरी ज़िंदगी, जितनी भी उसकी बची कुची ज़िंदगी थी, वो वहीं रहा, और उसकी बेटी ने उसका देख रेख करा वहाँ पे, और वो बीमार होके वहीं पर मर गया। वो समय था 1666 जब उसकी डेथ हुई। शाहजहाँ वहीं से उसी किले से ताजमहल को देखता रहता था और अपनी बेगम को याद करता रहता था। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल थी शाहजहाँ के बारे में। कुछ फालतू नहीं है इसमें, जितना पूछा जा सकता है वही था इसमें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वेबसाइट पर भी आप हमारी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।